पवन तने संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसे सुरभु। जी हाँ, ये बात हनुमान जी की है। ये हनुमान जी का वो मंत्र जिसके लिए कहा जाता है कि अगर इस चौपाई को किसी ने पढ़ लिया तो उसे हनुमान चालीसा का ही पूर्ण फल प्राप्त होता है। आज बात हनुमान जी के जन्मोत्सव की, उन्हीं के नाम के साथ। आज आपके साथ एक बार फिर जुड़ेंगी आप ही की फेवरेट देश की जानी मानी एस्ट्रोलॉजर, टैरो कार्ड रीडर डॉक्टर वाई राखी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री राम। मैं शुरुआत यहीं से करना चाहूँगी क्योंकि हनुमान जी का जन्मदिन है। 7 चिरंजीवियों में हनुमान जी की गिनती होती है, यानी कि ये माना जाता है कि आज भी हर पल हर समय हनुमान जी हमारे साथ हैं। ऐसे में उनके जन्म उत्सव को जयंती कहना कितना उचित? सबसे पहले, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। आपने बहुत उत्तम और बढ़िया बात कही। एक बात समझना होगा कि अमर हैं हनुमान जी, और ऐसा वरदान स्वयं राम ने ही उन्हें दिया था और कहा था कि कलयुग में बड़े कष्ट होंगे लोगों को, और कलयुग में एक बड़े देव के रूप में तुम माने जाओगे, सिद्धि को प्राप्त करोगे, तो धरती पर रहकर लोगों के कष्टों को दूर करोगे। जैसे तुमने मेरे काज सवारे वैसे सवारोगे। तो बिल्कुल इसे जन्म उत्सव कहा जाएगा, इसे हनुमान जयंती नहीं कहा जाएगा। हनुमान जयंती उनकी होती है, या कोई भी जयंती उनकी होती है जो भगवान देवी देवता इस लोक में नहीं है, लेकिन हनुमान जी तो साक्षात कर किसी ना किसी रूप में आपके और मेरे बीच में है। ये तक कहा गया है रामचरितमानस में कि जहां रामायण का पावन पाठ होता है, जहां रामायण होती है, वहां हनुमान जी निश्चित रूप से आकर अपनी जो है हाजिरी लगाते हैं, अर्जी लगाते हैं और जरूर आते हैं। तो फिर वो तो जन्म उत्सव ही होना। तो आप और हम सब मिलकर इस बार उनका जन्म उत्सव 23 अप्रैल 2024 को मना रहे हैं। चैत्र का महीना, पूर्णमासी, मंगलवार, जो सर्वाधिक प्रिय हनुमान जी को माना जाता है, उसी दिन उनका जन्म उत्सव हो रहा है, जन्मदिन मनाया जा रहा है। ऐसे में मैं आपसे यहाँ पर ये जानना चाहूँगी, चिरंजीवी हनुमान को हम कैसे मनाएं कि हमारे सभी काम सिद्ध हो जाएं? क्योंकि ये कहा जाता है एक हनुमान को मना लो, सारी मनोकामनाएं वो हनुमान जी आपकी पूरी कर देंगे। बहुत सी बातें तो आपने बता दी, आपको पता ही है, आप आधी से भी ज़्यादा एस्ट्रोलॉजर हैं, लेकिन कुछ चीज़ें मैं जोड़ दूं इसके अंदर। 23 अप्रैल 2024 दिमाग में बिठा लीजिए। हनुमान जी का जन्म मंगलवार वाले दिन हुआ था, और इस बार भी मंगलवार पड़ रहा है, पूर्णिमा है, और पूर्णिमा सार्थक होती है भगवान विष्णु और लक्ष्मी की पूजा के लिए, और विष्णु का ही एक रूप है राम, जिनकी वो पूजा करते हैं। तो ये बड़ा अच्छा सहयोग है। ये कोई इस बार नहीं बन रहा, हर बार बनता है, लेकिन इस बार क्या सहयोग बन रहा है? 2000 विक्रम संवत 81 चैत्र मास की पहली पूर्णिमा पर इस साल का जो राजा है, ओए होए, वो मंगल है। और अगर हमें मंगल के अमंगल कार्यों से बचना है तो ये सहयोग बहुत सारी गुड न्यूज़ लेकर आ रहा है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि इस बार पूर्णिमा पर सुपर मून है, धरती के बहुत करीब रहेगा चंद्रमा, और कई जगह पर विदेश में ये चंद्रमा जो है वो गुलाबी रंग का दिखाई देता है। यानी हनुमान जी का असर और उनकी भक्ति इस चंद्रमा पे भी आपको देखने के लिए मिल सकती है। सबसे बड़ी बात पता है क्या है? आपको नहीं पता, ज्योति, बहुत कम लोगों को पता है कि अभी तक जो मंगल ग्रह है वो कुंभ राशि में है, लेकिन 23 तारीख को इसी दिन वो ग्रह अपना ग्रह गोचर कर रहा है और वो मीन राशि में प्रवेश कर रहा है। अब मंगल का मीन राशि में जाना बहुत ही उत्तम होता है। सिर्फ परेशानी की बात छोटी सी है कि मीन राशि में राहु और शुक्र पहले से बैठे हैं। चलिए, शुक्र बैठा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन राहु और मंगल की युक्ति जब भी होती है उसे अंगार दोष कहते हैं। तो अगर हमें अग्निकांड के दोषों से बचना है, जो कि आपको 23 अप्रैल के बाद बहुत ज़्यादा दिखाई देंगे। इनफैक्ट मैं आपको बताऊंगी कि 23 अप्रैल पर भी हनुमान जी का बहुत बड़ा दिन है, फिर भी कई अप्रिय घटनाएं हमें सुनने को मिल सकती हैं, क्योंकि राहु होती है हवा और मंगल होता है अग्नि। अब एक आग लगी और उसमें हवा चली जाए तो वो ऑक्सीजन मिलने से और भी ज्यादा बढ़ सकती है। तो ये अंगार दोष भी बनने जा रहा है। शनि की राशि में से निकल कर अपने गुरु की राशि में मंगल प्रवेश करने जा रहा है। ये एक बड़ा गोचर हो रहा है, बहुत सारे सहयोग बन रहे हैं। सूर्य मेष राशि में गुरु के साथ बैठा हुआ है, तो आपकी मनोकामनाओं और सिद्धि को पूर्ण करने के लिए समय बहुत अच्छा है। बड़े ही जादू और बड़े ही सरल उपाय मैं आपको बताने जा रही हूँ।
इन कष्टों का निवारण हम इस दिव्य दिन कैसे कर सकते हैं, ये तो मैं आपसे ज़रूर जानूंगी। इस सिद्ध दिन पर किस तरह से वो अपने अमंगल को मंगल में तब्दील कर सकते हैं, तो ये आज हमारी पूरी तरह से कोशिश है। और साथ ही हम अपने व्यूअर्स को ये भी बता दें कि राखी जी से ग्रह नक्षत्र और आपके लिए खास उपाय लेने के साथ ही हम कराएंगे इसी ही एपिसोड में आपको सिद्ध हनुमान जी के दर्शन। जी हाँ, विश्व प्रसिद्ध मंदिर जो कि हनुमान जी का मंदिर है, उसी सिद्ध हनुमान मंदिर हम आपको लेकर चलेंगे, दर्शन कराएंगे और कोशिश होगी हनुमान जी के इस जन्मोत्सव पर उनका आशीर्वाद आपको दिलाने की। हमारी ये भी कोशिश होगी कि आप घर बैठे राखी जी के उपायों को अपनाते हुए, राखी जी की एडवाइस को मानते हुए हनुमान जी के करें दिव्य दर्शन, जिससे ये जो महासंयोग बन रहा है, शुभ काल बन रहा है, उसका पूर्णता शुभ लाभ आपको प्राप्त हो। तो जैसा कि राखी जी आपने भी जिक्र किया कि कुछ थोड़ा बहुत अमंगल हो सकता है, लेकिन आपकी और मेरी ये कोशिश हमारे व्यूअर्स के लिए ये होती है कि हम ऐसे उपाय करें या ऐसी कुछ प्रैक्टिसेस या सर्विसेज करें जिससे वो अमंगल मंगल में तब्दील हो जाए। और हनुमान जी का हमें साथ मिल गया है, कौन सा रूप उस दिन पूजें, किस तरह से हनुमान जी का पूजन करें और कौन सी मनोकामना पूर्ति के लिए हम हनुमान जी के किस रूप को मनाएं। आपके ऊपर ज्योति राम जी की विशेष कृपा है। देखिए, हनुमान जी का जन्मदिन है और आप जिस मंदिर की बात कर रही हैं और जो दर्शन आप दिखाने वाली हैं अपने व्यूअर्स को, वहाँ पर हनुमान जी एक बाल रूप में हैं। तो देखिए, अभी अभी बच्चे ने जन्म लिया है और आप उनकी बाल रूप में ही आज पूजा करें। जो मंदिर के दर्शन अभी आपको जो ज्योति कराने जा रही हैं वो सिद्ध मंदिर है, पांडवों का इस मंदिर के साथ नाता है और एक बाल रूप में हनुमान जी यहाँ रहते हैं और आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। तो मैं ज्योति से जरूर कहूँगी, जब आप मंदिर के दर्शन कराएं तो मंदिर के बाहर खड़े होकर ऊपर जो ध्वज लगा हुआ है उसके दर्शन करवाएं। उसके दर्शन करने से सालों सालों के आपके पाप कष्ट दूर होंगे। सबसे पहले पंचमुखी हनुमान जी को बहुत शुभ माना जाता है, पांचों दिशाओं से वो आपकी रक्षा करते हैं और आपको उनकी पूजा उन लोगों को करनी है जिनका घर दक्षिण दिशा में है। आपके घर का मुख्य दरवाजा अगर दक्षिण दिशा में खुलता है या दुकान या ऑफिस या फैक्ट्री उस तरफ है तो आप दक्षिण मुखी हनुमान जी की तस्वीर या मूर्ति अपने घर के मुख्य दरवाजे, फैक्ट्री, ऑफिस में लगाएंगे और अगर तस्वीर लगाएं तो उत्तम होगा। और अगर आपने पहले से लगा रखी है तो उनकी आज आप पूजा जरूर करेंगे। पहाड़ लिए हुए हनुमान जी जो हैं वो क्या कर रहे हैं, लक्ष्मण जी मूर्छित हैं और उनके लिए संजीवनी बूटी ला रहे हैं। आप बहुत ज्यादा बीमार हैं तो आज पहाड़ उठाए हुए हनुमान जी की पूजा ही करिए और उनके मतलब उनके पहाड़ में से तिलक लेके वो तिलक जाकर आप कहीं पर भी घर के आसपास के मंदिर में सीता माँ के पैरों में लगा दीजिए तो आपके रोग कष्ट दूर होंगे। लेकिन हर व्यक्ति ये उपाय नहीं कर सकता क्योंकि पंडित जी करने नहीं देंगे, तो आप वो सिंदूर अपने माथे पर या रोगी व्यक्ति के माथे पर लगा दीजिए तो भी आपके कष्ट दूर होंगे। लेकिन जो हनुमान जी हाथ जोड़कर, घुटने के बल हाथ जोड़कर आंखें बंद कर कर बैठे हैं वो तो सिर्फ राम जी की भक्ति में है और वो जब राम जी की भक्ति करते हैं तो वो आपको देखेंगे नहीं। तो आप उनकी पूजा ना करके उनकी भक्ति को प्रणाम जरूर कर दीजिए कि कोटि कोटि प्रणाम है, दुनिया चले ना श्री राम के बिना और राम जी चले ना हनुमान के बिना। लेकिन जो हनुमान जी हाथ में गदा, तलवार, धनुष सब लेकर खड़े हुए हैं वो आपको दुश्मनों से और कोर्ट कचहरी के केसों से बचाते हैं, तो उनकी पूजा कीजिए। जो हनुमान आपको आशीर्वाद देने की मुद्रा में हैं वो आपके रुके हुए कार्यों को सिद्ध करते हैं। अब मैं आपको एक बात बताऊं, आप अलग अलग हनुमान जी की तस्वीरें या मूर्तियां ढूंढने बिल्कुल मत जाइए, मनोभन भाव से हनुमान जी की पूजा कीजिए क्योंकि साइंटिफिक तरीके से आज मैं आपको केवल 2 चीजें हनुमान जी को चढ़ाने के लिए बोलूंगी और वो 2 चीजें जो आप चढ़ाएंगे और उसका रीजन भी दूंगी तो आपको समझ में आएगा कि बात में तो दम है। बिल्कुल, आपने बहुत ही सुंदर तरीके से व्याख्या की, यहाँ पे एक्सप्लेन किया हमारे व्यूअर्स को कि आखिरकार किस स्वरूप को हमें हनुमान जी के पूज के अपने कष्टों का हम निवारण कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम काम को कर कैसे रहे हैं, हम क्रिया को, प्रैक्टिसेस को कर कैसे रहे हैं, तो वो हमें कैसे करना है, किस तरह से हम हनुमान जी को मनाएं, कौन सा वो समय, सिद्ध समय है जिसमें पूजा करके हमें उनका सिद्ध आशीर्वाद मिले, हमारी मनोकामनाएं पूर्ण हो। क्या उन्हें चढ़ाएं भोग में जिससे हनुमान लला, क्योंकि बाल रूप में इस समय उनकी पूजा होती है, तो क्या उन्हें चढ़ाएं, मैं ये सब आपसे जानना चाहूँ। ज्योति मेरा बच्चा, सबसे पहली बात तो बाल रूप में आज उनकी पूजा होगी और आप बाल रूप मंदिर के दर्शन ही करा रही हैं लगातार,
मैं आपको एक बात यहाँ क्लियर कर देना चाहती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए, जिन्होंने खुद राम जी के काज सवारे, राम जी पूरे जगत के काज सवारते हैं, मेरे आपके दुख हरण करते हैं वो, लेकिन उनके भी काज सवारे हनुमान जी ने। लेकिन ज्योति ने एक बहुत अच्छी बात कही कि देखिए प्रैक्टिस तो हमें करनी पड़ेगी, कार्य तो हमें करना पड़ेगा, कर्म तो हमें करने पड़ेंगे। ऐसा तो नहीं है कि हनुमान जी और राम जी जंगल में मिले और राम जी ने कहा भाई मैं बैठा हूं, अब जाओ तुम रावण को मारकर आ जाओ, तुम सीता को ढूंढ कर ले आओ। उन्होंने पूरी की पूरी भूमिकाएं बनाई, युद्ध की एक नीति बनाई, पुल बनाने तक के लिए वो साथ खड़े रहे, उन्होंने पूरे कार्य किए। ये भगवान ने ना हमें एक नियम बताया है कि मैं भगवान होकर जब मनुष्य बनकर धरती पर आया तो कर्म तो मुझे भी करने पड़े। आप सोचो मेरे पास हनुमान जी हो जाएं और मैं सारा दिन हनुमान 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 करता रहूं और हनुमान जी आके मेरे काज सवार देंगे, तो नहीं। मेहनत आप करेंगे, कर्म आप करेंगे, हनुमान जी आपके काज सवारेंगे। पहले सवाल के ज्योति के पहले सवाल का जवाब कि टाइम, सबसे उत्तम टाइम है नींद को त्यागो, 3:30 बजे बिस्तर छोड़ दो और ब्रह्म मुहूर्त में हनुमान जी की पूजा करो। आपको बता दूं पूरे 365 दिन में 364 दिन हनुमान जी राम जी की सेवा करते हैं, लेकिन ये 65वां दिन यानी उनका जन्मदिन एक ऐसा दिन है जिस दिन स्वयं राम जी भी हनुमान जी की पूजा करते हैं, उन्हें गले लगाते हैं और उन्हें आशीर्वाद देते हैं। बहुत बड़ी बात है ये कि आप या तो उनकी पूजा सुबह ब्रह्म मुहूर्त में करें, पूरा दिन करें, या लेकिन सबसे अच्छा उत्तम समय सूर्य अस्त होने के बाद शाम को भी करें। जब आपको मौका मिले तब करें। अब आप ये सोचिए जी ज्योति जी ने और राखी जी ने बोल दिया दिन में नहीं करना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये स्पेशल दिन है और किसी का बर्थडे उसका स्पेशल दिन होता है, उसे विश करने के लिए आप पूरा दिन कभी भी कर सकते हो। मन कर्म भाव और वचन से उनकी पूजा करें। अब बात भोग क्या लगाएं। उन्हें खाने पीने का बहुत शौक है। सीता जी को भी ढूंढने गए तो वहां बैठकर भी फल खाना शुरू कर दिया था उन्होंने, तो ऋतु फल का उन्हें भोग लगाएं। आप उनको भोग लगाएं पान का, आप उन्हें भोग लगाएं आम का, आप उन्हें भोग लगाएं लड्डुओं का, आप उन्हें भोग लगाएं तरह तरह के व्यंजनों का। लेकिन कोई भी व्यंजन वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे जो आपने राम जी को पहले भोग ना लगाया, जो आपने राम जी को भोग ना लगाया। अत्यधिक प्रिय है उन्हें तुलसी। बिल्कुल, मैं यही आपसे कहने वाली थी, क्या तुलसी डालना भी जरूरी है? तुलसी की माला उन्हें पहनानी शुरू है। जो आज तुलसी पर राम लिखकर, मात्र एक तुलसी पर राम लिखकर उनके हृदय के पास लगाकर आएगा, उनके लिए गिफ्ट और के तोहफे में दे देगा, उनके उससे ज्यादा उन्हें प्रिय कुछ भी नहीं है। लेकिन ये गलती मत कर दीजिएगा कि तुलसी ले जाके उनके चरणों में रख दें। नहीं, तुलसी की जगह तो स्वयं राम के भी मस्तक पर है, तो आप उनके हृदय पर लगाइए, उनके पहाड़ पर रखिए, उनके भोजन में डाल दीजिए। तुलसी अत्यधिक प्रिय है। और देखिए कुछ लोग ऐसे भी होंगे ज्योति आपके व्यूअर्स जो सूतक पातक और पीरियड्स की वजह से मंदिर नहीं जा पाएंगे, तो मानसिक पूजा करें। आप एक माली को कहें भैया इधर आओ जरा, ये 20 तुलसियां मंदिर में जाके लगा दो, पैसे मुझसे ले लो, तो आपने कार्य तो कर लिया। आपने इस कुदरत को, इस धरती को, धरती पवन पुत्र हैं और धरती के कर्ता धरता हैं। देखिएगा प्रॉपर्टी के दाम क्या बढ़ते हैं, प्रॉपर्टी कितनी आगे बढ़ती है, इस बार कितने लोगों के घर बनते हैं, कितने लोगों के मकान गिरते हैं, जमीन गिरती है, कितनी तरह का इलेक्ट्रॉनिक सामान बाजार में आएगा, इलेक्ट्रॉनिक जेवर बाजार में आएंगे, इलेक्ट्रॉनिक कपड़े पहनते हुए लोग आपको दिखाई देंगे, बंदरों का आतंक दिखाई देगा, बंदरों के लिए नए कानून बनते हुए दिखाई देंगे और बंदरों की सेवा भी इसी दिन अनिवार्य है। लेकिन साथ ही में एक चीज़ और आपसे पूछना चाहूँगी, तमाम वो लोग जो वर्किंग है, जिनका शेड्यूल बहुत टाइट है, कोई एक ऐसी चीज़ जो वो छोटी सी कर दें और हनुमान जी उनसे भी खुश हो जाएं, वो भी अगर किसी परेशानी, दुविधा, कर्ज, बीमारी, किसी भी समस्या में है, हनुमान जी उनसे भी प्रसन्न हो जाएं। राम नाम का जाप करें और मन के माला से राम को जो है सिमरन करें। सांस ली राम, सांस छोड़ी राम, उनको सिर्फ राम सुनाई देता है। मैं नहीं कहती जाके बड़े बड़े पकवान लगाओ, झंडे लगाओ। आप कोशिश करें कि आप पूरा दिन राम राम श्री राम, राम श्री राम, राम श्री सीता राम, राम सीता राम हनुमान, सीता राम हनुमान बोलिए, लिखिए, कहिए, व्यस्त रहते रहते भी करिए। और व्यस्तता को छोड़िए, साल में इतने बड़े सहयोगों के साथ हनुमान जन्म उत्सव आ रहा है, एक झंडा तो हनुमान जी के मंदिर में लगाना बनता ही है आपका, ताकि आपके झंडे हर जगह गड़ जाएं। और मैं आपसे फिर कह रही हूँ, हम ये जान रहे हैं कि हनुमान जी का जन्मदिन है, पर ये हम कभी नहीं भूल सकते कि उस दिन पूर्णिमा भी है। हमें उस दिन भगवान विष्णु की पूजा, सत्यनारायण भगवान की कथा, चंद्रमा के दर्शन, चंद्रमा को अर्घ देना है, पानी, उसके अंदर कच्चे चावल, उसमें दूध मिलाकर चंद्रमा के दर्शन करने अत्यधिक जरूरी। वो लोग जो सिर्फ हनुमान चालीसा करें तो वो किस तरीके से करें, क्या मुद्रा उनकी होनी चाहिए, कितनी बार उन्हें पढ़ना चाहिए, ये तमाम सवाल। मन के भाव से पढ़ो, चाहे एक बार पढ़ो, रेड कलर का आसन हो, सामने एक लकड़ी का पट्टा हो, उस पे लाल कपड़ा हो, हनुमान जी की तस्वीर या मूर्ति हो,
चमेली के तेल का दिया जल रहा हो। चमेली का तेल उन्हें प्रिय है, सिंदूर उन्हें प्रिय है। और मैं आपको बता दूं, ये दिन केवल हनुमान जी का दिन नहीं होता, मंगलवार का दिन गणपति महाराज का दिन होता है। और गणेश की पूजा किए बिना हम हनुमान जी की पूजा कर ही नहीं सकते। तो गणेश जी को, जिन पर कर्जा बहुत ज्यादा है, आज से संकल्प लें गणपति महाराज, मैं रोज आपको सिंदूर लगाऊंगी, हनुमान जी वाला सिंदूर लगाइए, एक गुलाब का पुष्प अर्पण करूंगी और गणेश चालीसा भी साथ में पढ़िए, कर्जा उतरेगा और हनुमान जी गणेश जी के साथ मिलकर आपका कर्जा उतारने में मदद करेंगे। हनुमान चालीसा जब भी पढ़ें, पर मैं और घमंड में ना पढ़ें। वो कैसे? लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, आंखें बंद करते हैं, जूते चप्पल पहने होते हैं, आते जाते दर 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 जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ऐसे नहीं पढ़ना है। हनुमान चालीसा की पुस्तक पावन को अपने हाथ में लेना है, उसके ऊपर अपनी दृष्टि घुमानी है, उंगली से अपना हाथ रखना है, ताकि आपके रोम रोम में हनुमान चालीसा जाए। अगर आपको हनुमान चालीसा याद भी है तो भी मैं कहूंगी हनुमान चालीसा की पावन पुस्तक लेकर पढ़ें। हम में से बहुत लोग आज भी ऐसे हैं जो पढ़ नहीं सकते। हनुमान चालीसा की 108 पुस्तकें या कम से कम 8 पुस्तकें लेकर किसी भी मंदिर में आज रखकर जरूर आएं। जितने लोग उसे आएंगे पढ़ेंगे, उसका 5% भाग आपको मिलता रहेगा। बताइए, हुए जीवन भर के लिए, वो भी जब तक वो पुस्तक रहेगी, जब तक लोग उसे पढ़ेंगे, फल आपको मिलता रहेगा। राखी जी, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने सब बातों को एक्सप्लेन किया, लेकिन मुझे याद आ रहा है आपने शुरुआत में ही बोला था कुछ 2 दिव्य यानी कि अमृत उपाय आप बताने वाली हैं, वो भी मैं आपसे व्यूअर्स के लिए जानना चाहूँगी। मैं ये उपाय सिर्फ आप ही के साथ शेयर कर रही हूँ, मैंने अभी तक अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर नहीं करे, इंस्टा पे शेयर नहीं करे, और यही वीडियोस के साथ आपको ये पता चलेंगी। आपको मालूम है, जब राम जी का मैसेज लेकर ढूंढते हुए लंका को, सीता जी को, जब हनुमान जी वहां पहुंचे, तो सीता जी ये मानने के लिए तैयार ही नहीं थी कि उन्हें राम जी ने भेजा है। तो उन्होंने क्या दिखाया? उन्होंने दिखाई अपनी अंगूठी। तो अगर आपकी कोई भी अंगूठी है, वो चांदी की हो, तांबे की हो, पीतल की हो, सोने की हो, आपकी इच्छा, आज हनुमान जी के जन्मदिन पे आपको अपनी एक अंगूठी हनुमान जी के चरणों में पान के पत्ते पर रखकर आनी है और बोलना है, ये जरा राम जी को दे देना, वो मेरी तरफ देखना भूल गए हैं, उन्हें बोलना मेरे कष्ट और तकलीफें, अपनी मनोकामना बोलते हुए अंगूठी को वहीं छोड़कर आ जाना, आपके सारे कष्ट दूर होंगे। किस तरह से अंगूठी से हमने हनुमान जी और राम जी दोनों को कनेक्ट कर लिया। और हम यहाँ पर बहुत साफ कर दें, ये अंगूठी ज़रूरी नहीं है कि गोल्ड डायमंड की हो, आप चांदी तांबे 50 या 20 रुपए की, प्लास्टिक की भी, प्लास्टिक की भी ले सकते हैं आप। अंगूठी नहीं भी आज खरीद के पहन लो, अभी 1 घंटा पहन लो और 1 घंटे बाद उतारो। और दूसरा हम क्या कहते हैं? कानन कुंडल, उनको कानों के कुंडल बेहद प्रिय हैं। दुनिया में कभी भी इतिहास उठाकर देख लीजिए, हमारे देश में झुमके के ऊपर जितने गाने बने हैं सारे सुपर हिट हैं। और आज तुम भी बहुत सुंदर लग रही हो झुमकों में। थैंक यू सो मच। तो उन्हें कुंडल बहुत पसंद है, तो अपनी कोई भी विशेष मनोकामना बोलते हुए चांदी तांबे, इवन मैं कहती हूँ मिट्टी के भी आपके भाव होने चाहिए, उनके लिए कुंडल मिट्टी के बनवाएं। उन्हें क्या मालूम सोना चांदी के। आपको पता है ना, राम जी ने जब उन्हें मोतियों की माला दी तो उन्होंने तोड़ दी और वो ढूंढने लगे इसमें राम कहाँ है, राम कहाँ है। तो सब बाकी जितने भी अयोध्या निवासी थे उन्होंने कहा तुम अपमान कर रहे हो, राम जी ने तुम्हें माला दी और तुम उसे तोड़ के फेंक रहे हो। वो बोल रहे मेरे लिए वो सब चीजें बेकार हैं जिस पे राम नहीं है। राम अंकित कुंडल बनवा लीजिए, राम अंकित अंगूठी बनवा लीजिए, नहीं तो एक मार्कर लीजिए रेड कलर का, कुंडल पर राम लिखिए और उनको गिफ्ट और तोहफे के रूप में देके अपनी मनोकामना बोलकर आइए। नारियल के साथ, पान के पत्ते के साथ चमत्कार हो जाएगा आपके जीवन में। और किसी कारण आप ये सब कुछ इस मंगलवार नहीं कर पा रहे उनके जन्मदिन पर, तो इन उपायों को आप किसी भी मंगलवार कर सकते हैं, दोहरा सकते हैं। कमेंट्स में सिर्फ जय माता दी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया राखी जी, इतने सुंदर दिव्य उपायों के साथ आपने, मैं ये मानती हूँ, हनुमान जी के इस जन्मोत्सव को हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत ही खास बना दिया है। और खास जब बन गया है ना, तो इसका आप फायदा भी उठाएं। और अगर आप मेरे परिवार का हिस्सा हैं तो प्लीज कीप फॉलो ज्योति। ये बच्चा बहुत अच्छा काम कर रहा है और आपके प्यार की जरूरत हम सबको है। कोई गलती हो तो क्षमा कीजिए। अगर ये बातचीत आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना आप नहीं भूलेंगे। सब्सक्राइब करने की रिक्वेस्ट इसीलिए हम बार बार करते हैं क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे कंटेंट को आप व्यूअर्स पसंद तो करते हैं, लेकिन जब हमारे पास डाटा आता है सब्सक्राइब नहीं करते। बिल्कुल, उसमें सब्सक्रिप्शन जो होता है बहुत कम होता है। और प्लीज शेयर भी कीजिए क्योंकि आपकी वजह से यूनिवर्स की आप मदद करेंगे, आप किसी की करेंगे, राम जी आपकी करेंगे। जैसे कि दर्शनों का जिक्र हुआ है, हनुमान मंदिर लेकर चलूंगी, दिव्य रूप के आपको दर्शन करा रही हूँ। चलिए हमारे साथ, और होंगी हमारे साथ राखी जी की भी ब्लेसिंग्स, उनके वो तमाम दिव्य उपाय जो आपकी जिंदगी को बना देंगे बेहद दिव्य और चमत्कार।
तो हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर हम पहुंचे हैं बेहद ही प्राचीन हनुमान जी के मंदिर। कहते हैं यहाँ पर दर्शन मात्र से ही लोगों के कष्ट कट जाते हैं और उनके कष्टों का निवारण होता है। आखिरकार इस मंदिर को क्यों प्राचीन कहा जाता है, क्या महत्व है और क्या कुछ इस मंदिर का जिक्र हिंदू शास्त्रों में है, ये सब कुछ बताने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं दिल्ली के कनॉट प्लेस में स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर के प्रधान महंत राजकुमार जी। महंत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और जैसा कि बताया जाता है कि ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है, पांडवों कौरवों के समय का ये मंदिर है। इस मंदिर का महत्व सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूँगी। ये जो बाबा की प्रतिमा है हनुमान जी महाराज की, ये स्वयंभू है, यहीं प्रकट हुई थी और पांडवकालीन ये महाराज की प्रतिमा है। सबसे पहले तो आपको ये बताऊं कि दक्षिण मुखी है। जब हनुमान जी ने प्रवेश किया लंका के अंदर, तब वो बाल रूप में छोटा सा रूप धारण करके लंका में प्रवेश किया था। अगर आप हनुमान जी महाराज की प्रतिमा देखें इस वक्त, तो संदूर चढ़ने की वजह से मूर्ति जो है अपने आप बड़ी होती जाती है। और एक समय में आके जो हनुमान जी महाराज हैं, अपना सारा जो संदूर है जो उन पर हम चढ़ाते हैं, वो हनुमान जी महाराज त्याग देते हैं, वो हट जाता है। 2 भाग में वो दोनों तरफ से हट जाता है। उसमें से फिर हनुमान जी महाराज की जो छोटी सी मूर्ति है वो निकलती है। उसमें आप देखेंगे तो उस स्वरूप के अंदर तो हाथ में गदा है, ऐसे गदा है, ढाल है और जनेऊ है, उसके अंदर माला बनी हुई है। महाराज ने कच्छा भी पहना हुआ है, लंगोट है। फिर पीछे से जो हनुमान जी की दुम है वो है, पीछे टोपी है, उसमें कलगी भी लगी हुई है, पैरों में कड़े हैं, हाथों में, पूरा स्वरूप है हनुमान जी महाराज का। हनुमान जी के इस बाल स्वरूप के ये बेहद दिव्य दर्शन है और ये कहा जाता है कि घर बैठे भी इस स्वरूप के दर्शन करके अगर आप कोई मनोकामना मानते हैं या किसी भी तरह से हनुमान जी को मनाते हैं तो वो आपकी हर मनोकामना को सिद्ध करते हैं। तो चलिए करते हैं हनुमान जी के ये दिव्य बाल रूप दर्शन उनके जन्म उत्सव के मौके पर। बाल रूप में है ये, हंसते हुए हनुमान जी हैं। देखो ये रूप, इनके पैरों के नखून तक दिखाई देते हैं इनके, समझे, बड़ी कृपा है इनकी। मैं कहता हूँ बाबा जैसे तूने मुझ पे कृपा करी सब पर करना, कोई आदमी निराश ना जाए, समझे। बड़ा प्यार है, बड़े लोग बड़े प्यार से आते हैं, भावना से आते हैं, सबकी भावना पूरी करे। मैं इसी के चरणों में आज 80 साल का हो गया। मैं जरा सा बच्चा सा आया था मैं। बड़ी कृपा है इसकी। बाबा सबका मान सम्मान देना, सबको इज्जत मान देना, जो मांगते हैं उनको देना, और खूब देते हैं ये। राम बाबा राम राम। आओ जी, ले बेटा प्रसाद लेके जाना। अच्छा जी, लो जी। जय श्री राम।